यार अब आकर ले जाओ, आखिर हम कितना दूर रहेंगे। अच्छा, हाँ यार, अब रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो आज तूफानी बातें करते हैं। तूफानी? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ये सुनते ही तुम्हारे खड़े हो गए ना? क्या? अरे कान बाबा। मुझे लगा आज तुम मुझसे मेरी इज्जत मांगोगी। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। ऐसे ही समय बीतता है। उसका पति उसके डबल मीनिंग वाली बातों से बहुत प्रेशर में आने लगता है। वह उसे इस तरह की बातें करने से मना करता है, लेकिन सोना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। सोना और रवि दोनों पार्क में मिलते हैं। रवि तुम्हारा गिर गया। क्या गिर गया? रवि इधर उधर देखने लगता है, तभी सोना कहती है, हाँ तुम्हारा दिमाग गिरा पड़ा है। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। बिल्कुल नहीं। ऐसे ही कुछ समय बाद सोना का गौना हो जाता है और वो रवि के साथ अपने ससुराल में आ जाती है, जहाँ उसकी सास नीतू उन दोनों का स्वागत कर रही होती है कि तभी सोना नीतू से बोलती है, माँ जी मुझे पता है आपके दो जोड़े के बीच में जो है उसमें दर्द है ना? हे भगवान, बहू तू ऐसे कैसे बात कर रही है? अरे माँ जी आपके घुटने में, मुझे रवि ने बताया। ओह तो ऐसे बोलना बहू। सब लोग अब अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद सोना और रवि अपने कमरे में जाते हैं और रवि अपनी पत्नी सोना से बोलता है, सोना आई लव यू। क्या बात है, आई लव यू? वैसे आई लव यू से काम नहीं चलेगा। हाँ ना, ये देखो हार लाया हूँ तुम्हारे लिए। वाह कितना सुंदर है ये। आई लव यू टू रवि। आई लव यू टू से काम नहीं चलेगा। अच्छा, ओह, तुम्हारी कमर कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट है। क्या सॉफ्ट है? तुम्हारी कमर। ओह अच्छा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे के प्यार में खोने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगा और सोना सारे घर की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल लेती है और इस तरह नीतू की बहन बिल्लू दोनों सास बहू में फूट डलवाने की तरकीब सोचती रहती है। एक दिन वो नीतू की तिजोरी से कुछ जेवर चोरी करके सोना की अलमारी में रख देती है। नीतू अपनी तिजोरी खोलती है तो वो देखती है कि उसका एक हार उसकी तिजोरी में नहीं है। हाय जीजी, मैं तो कहती हूँ कमरे की तलाशी ले लो। नहीं, मेरा परिवार कोई चोरी नहीं करता। मुझे लगता है कि मैंने ही इधर उधर कहीं रख दिया होगा। पर माँ जी वो हार तो आपको बहुत पसंद था ना? आपकी मम्मी जी की निशानी था वो हार। हाँ बहू, शायद मैंने ही कहीं इधर उधर रख दिया होगा। माँ जी अच्छे से याद करिए, आपने कहाँ रखा था? हाय जीजी, ये कैसी बहू है तुम्हारी? यहाँ तो तुम्हारा कीमती हार नहीं मिल रहा और ये यही बात कर रही है। मुझे तो लगता है ये काम इसी का होगा। बस करो बिल्लो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की लक्ष्मी पर इल्जाम लगाने की? अरे अच्छे से जानती हूँ जीजी ऐसी लड़कियों को। बिल्लो, ये मेरी बहू है और कोई मेरी बहू को कुछ भी बोले मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बिल्लू गुस्से से अपने कमरे से बाहर चली जाती है और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और बिल्लू खुद से बोलती है, इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगी। कोई बात नहीं जिज्जी, अब देखना अपनी बिल्लू का तमाशा। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब आधी रात को सब लोग सो रहे थे, तब बिल्लू चुपके से उठती है और नीतू के कमरे में जाकर उसके सारे जेवर चुराकर सोना के कमरे में रखने जाती है कि तभी अचानक से सोना लाइट ऑन कर देती है और वहाँ नीतू, सोना और रवि सभी लोग होते हैं और नीतू बिल्लू से गुस्से में बोलती है, अरे ये सब करने का क्या मतलब है तेरा? मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बहन कहते हुए। मुझे माफ कर दो जीजी। नहीं, तू माफी के लायक नहीं है। तू निकल जा मेरे घर से। तूने मेरी बहू पर झूठा इल्जाम लगाया था। तेरी इस घर में कोई जगह नहीं। माँ जी ऐसा मत बोलिए, इतनी रात को मौसी कहाँ जाएंगी? गलती हर इंसान से होती है, उन्हें एक बार माफ कर देना चाहिए। बहू तू कितनी अच्छी है, इतना सब होने के बाद भी तू मेरा ही पक्ष ले रही है। इस तरह बिल्लू को अगले ही दिन उसके घर भेज दिया जाता है और अब सोना अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।